दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की ऊंचाइयों में बसा एक ऐसा स्थान जिसे देखने के बाद आपकी आत्मा भी झूम उठे, सच में मौजूद है? एक ऐसा मंदिर जहां आपको भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप देखने को मिलता है और जिसकी कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित अलकनंदा नदी के किनारे बसे बद्रीनाथ धाम में। यह वह जगह है जिसे हर भक्त अपनी जीवन यात्रा में कम से कम एक बार अवश्य देखना चाहता है, और इसकी हर ईंट, हर पत्थर, हर नदी का बहाव किसी रहस्य से भरा हुआ है। यहाँ की ठंडी हवाओं में भी एक अजीब सी शांति है, मानो हर सांस के साथ आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिल रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर जयदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमृतवाणी पर। आज हम बात करेंगे बद्रीनाथ धाम के रहस्यों की, इतिहास की और उन अद्भुत घटनाओं की जिन्हें जानकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यह कहानी सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक, प्राकृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। बद्रीनाथ धाम का नाम ही उसकी पवित्रता और शक्ति को दर्शाता है। इसे बद्री विशाल के रूप में भगवान विष्णु का स्थान माना गया है। कहते हैं भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर धरती पर अपना दिव्य निवास बनाया, और यही कारण है कि हर साल लाखों भक्त यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर के निर्माण और इसकी संरचना का इतिहास सदियों पुराना है। कहा जाता है कि यह स्थल पहले से ही पवित्र माना जाता था, और इसके चारों ओर की घाटियां, पर्वत और नदियां इसे और भी दिव्य बनाती हैं। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर को पुनः स्थापित किया था। वे अपने समय में पूरे भारत भ्रमण करते हुए ऐसे पवित्र स्थानों को जोड़ते और उन्हें व्यवस्थित करते थे। उनकी देखरेख में बद्रीनाथ धाम ने धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र का रूप ले लिया। इतिहास में वर्णित है कि यहाँ के राजा और भक्तों ने भी मंदिर के निर्माण और संरक्षण में योगदान दिया। मंदिर की वास्तुकला अपने आप में अद्भुत है। यह गढ़वाली शैली में बना है, जिसमें पत्थर और लकड़ी का अद्भुत संयोजन है। मंदिर का गर्भगृह, उसका शिखर और उसके दरवाजे आपको भव्यता का एहसास कराते हैं। इसके अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति, जिसे बद्री विशाल कहा जाता है, अत्यंत दिव्य और आकर्षक है। मूर्ति का हर आभूषण, हर मुद्रा और हर रंग विशेष रूप से प्रतीकात्मक है। माना जाता है कि इस मंदिर के चारों ओर कई रहस्यमय घटनाएं होती हैं। अलकनंदा नदी के किनारे का स्थान, हिमालय की चोटियों के बीच की घाटियां और पहाड़ों की गोद में बसा यह मंदिर किसी जादुई संसार जैसा प्रतीत होता है। तीर्थयात्रियों का अनुभव भी इस जगह की रहस्यमयता को और बढ़ाता है। कहते हैं जो भी भक्त यहाँ आता है उसका मन शांत हो जाता है, उसके अंदर विश्वास और भक्ति की भावना प्रबल होती है। मंदिर का प्रत्येक त्योहार, प्रत्येक पूजा और प्रत्येक अनुष्ठान भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। यहाँ की विशेष बात यह है कि मंदिर हर साल मई के महीने में खुलता है और नवंबर में बंद हो जाता है। इस समय के दौरान हिमालय की चोटियों पर बर्फ की चादर बिछी रहती है, और यही दृश्य भक्तों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यात्रा का अनुभव भी बेहद चुनौतीपूर्ण और सुंदर होता है। पहाड़ों की कठिन राह, ठंडी हवाओं में चलना और नदियों के किनारे से गुजरते हुए बद्रीनाथ पहुंचना हर भक्त के जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। स्थानीय संस्कृति, भोजन और रहन सहन भी इस यात्रा को और रोचक बनाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ धार्मिक महत्व है, तो जान लें कि बद्रीनाथ धाम का ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व भी कम नहीं है। हिमालय की चोटियों के बीच स्थायित्व, प्राकृतिक आपदाओं में इसकी सुरक्षा और इसके आसपास के वातावरण ने इसे सदियों तक सुरक्षित रखा है। यहाँ का हर पत्थर, हर मार्ग और हर नदी की धारा किसी रहस्य को छुपाए हुए प्रतीत होती है। आपके लिए एक सुझाव भी है। अगर आपने अभी तक हमारे महादेव के मंदिर केदारनाथ मंदिर का वीडियो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहां जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और उसके रहस्यों को जान सकते हैं। बद्रीनाथ धाम के बारे में सबसे रोमांचक बात यह है कि इसे लेकर कई पुरानी कथाएं और रहस्य आज भी लोगों के बीच जीवित हैं। कहते हैं कि मंदिर के आसपास की घाटियां और नदियां केवल प्राकृतिक सौंदर्य नहीं, बल्कि पवित्रता और शक्ति का केंद्र है।
अलकनंदा नदी के पानी में ऐसा आध्यात्मिक प्रभाव है कि इसे पीने मात्र से मन को शांति और शरीर को ऊर्जा मिलती है। पुराणों में वर्णित है कि यह नदी स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति से पवित्र हो गई थी। कथाओं के अनुसार यह स्थान शेषनाग के लिए भी प्रसिद्ध है। शेषनाग, जो कि भगवान विष्णु के भक्त हैं, ने यहां रहने और मंदिर की रक्षा करने का संकल्प लिया। कहते हैं कि जो भी भक्त मंदिर के पास ध्यान करता है उसे अपने जीवन की परेशानियों का हल मिल जाता है। इस जगह की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि लोग बिना बोले भी भगवान से संवाद महसूस कर सकते हैं। तीर्थयात्रियों के अनुभव अद्भुत हैं। कई भक्त बताते हैं कि जब वे पहाड़ों के कठिन रास्तों से गुजरते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं तो उनका मन हल्का और शुद्ध हो जाता है। यात्रा के दौरान उन्हें कई बार रहस्यमय ध्वनियाएं सुनाई देती हैं, कभी पवित्र प्रकाश दिखाई देता है और कभी ठंडी हवाओं में एक अजीब सा एहसास होता है कि भगवान आपके पास हैं। ये अनुभव किसी सामान्य यात्रा से बिल्कुल अलग होते हैं। बद्रीनाथ धाम के आसपास के छोटे छोटे शिव मंदिर भी हैं, जिनमें से कुछ सदियों पुराने हैं। इन मंदिरों का निर्माण और उनकी देखभाल स्थानीय लोगों और भक्तों द्वारा की जाती रही है। यहाँ आने वाले लोग इन छोटे मंदिरों में भी प्रार्थना करते हैं और उन्हें लगता है कि भगवान विष्णु और महादेव दोनों की शक्ति एक साथ मौजूद है। मंदिर की वास्तुकला में छुपे रहस्य भी बहुत रोचक हैं। गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति, जिसे बदरी विशाल कहा जाता है, एक विशेष प्रकार के पत्थर से बनी है, जो केवल प्राकृतिक प्रकाश में अपनी पूर्ण सुंदरता दिखाती है। कहते हैं कि सुबह के समय सूरज की पहली किरण जब मूर्ति पर पड़ती है तो उसकी आंखें जीवंत प्रतीत होती हैं। यह दर्शन भक्तों के लिए सबसे अद्भुत अनुभव होता है। मंदिर के आसपास के पर्वत और घाटियां भी रहस्यमय कहानियां लिए हुए हैं। कहते हैं कि नंदा देवी और अन्य पर्वत देवी देवताओं की शक्ति यहां महसूस की जा सकती है। कई पुरानी कथाओं में वर्णन है कि इन पर्वतों में छिपे रहस्य और अद्भुत घटनाएं हमेशा से लोगों के लिए चमत्कारिक अनुभव रही हैं। त्योहारों और विशेष अवसरों पर मंदिर का वातावरण और भी दिव्य हो जाता है। वैष्णव धर्म के अनुसार खासकर माघ और श्रावण मास में यहां आने वाले भक्तों की संख्या बहुत अधिक होती है। हर पूजा, हर अनुष्ठान और हर आरती भक्तों के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति को प्रबल करती है। एक और रहस्य यह है कि मंदिर हर वर्ष नवंबर में बंद हो जाता है। कहा जाता है कि यह समय मंदिर के लिए विश्राम का होता है। इस दौरान हिमालय की बर्फ से मंदिर और आसपास के क्षेत्र ढक जाते हैं और यह प्रतीत होता है कि मंदिर स्वयं प्रकृति की गोद में विश्राम कर रहा है। भक्त अक्सर बताते हैं कि मंदिर में आने से पहले कठिन यात्रा करने की अनुभूति उन्हें जीवन के संघर्षों के लिए तैयार करती है। यात्रा में थकान, कठिन रास्ते और ठंडी हवाओं का सामना करना, यह सब भक्तों को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला अनुभव है। और एक खास बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि मंदिर में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां प्राचीन काल से छिपे हुए रहस्य और छुपी कहानियां आज भी सुरक्षित हैं। कई तीर्थयात्रियों ने अनुभव किया कि अचानक ठंडी हवा का झोंका या किसी आवाज का सुनाई देना उन्हें मंत्रमुग्ध कर देता है। यह सब अनुभव भक्तों के लिए एक दिव्य संदेश के समान है। बद्रीनाथ धाम का इतिहास केवल मंदिर के निर्माण तक सीमित नहीं है। इस स्थल से जुड़ी कई कहानियां शाही परिवारों और भक्तों के योगदान को दर्शाती हैं। कहते हैं कि कई पुराने राजा और धर्मप्रिय शासक मंदिर के संरक्षण और विकास के लिए समय समय पर विशेष प्रयास करते रहे। इन शासकों ने मंदिर की सुरक्षा, मूर्ति की देखभाल और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित कीं। आदि शंकराचार्य का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे पूरे भारत में धार्मिक स्थलों को जोड़ने और उन्हें व्यवस्थित करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी देखरेख में बद्रीनाथ धाम का नवीनीकरण हुआ और इसे आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से एक प्रमुख केंद्र बनाया गया। शंकराचार्य ने न केवल मंदिर की मरम्मत करवाई, बल्कि यहां आने वाले भक्तों के लिए व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की। मंदिर का दैनिक जीवन भी बेहद रोचक है। सुबह के समय मंदिर के गर्भगृह में आरती होती है
जिसमें भक्तों का आस्था और भक्ति का समागम दिखाई देता है। पुजारियों की शुद्धता और उनकी प्रार्थना की ऊर्जा पूरे परिसर में फैलती है। कई तीर्थयात्रियों का कहना है कि जब वे सुबह के समय आरती में शामिल होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण भगवान विष्णु की दिव्यता से भरा हुआ हो। स्थानीय संस्कृति भी इस मंदिर से जुड़ी हुई है। मंदिर के आसपास के गांवों में रहने वाले लोग धार्मिक रीति रिवाजों और त्योहारों को बड़े श्रद्धा भाव से मनाते हैं। यहाँ के लोकगीत, भजन और रीति रिवाज यह दर्शाते हैं कि धार्मिकता और संस्कृति किस प्रकार जीवन का हिस्सा है। तीर्थयात्रा में आने वाले लोग स्थानीय भोजन और रहने की व्यवस्था के माध्यम से इस संस्कृति को अनुभव करते हैं। मंदिर की सुरक्षा और प्रबंधन भी बेहद संगठित है। मंदिर कमेटी लगातार यह सुनिश्चित करती है कि मंदिर की मरम्मत, सफाई और देखभाल समय पर हो। साथ ही तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा भी सुनिश्चित की जाती है। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु यहां बिना किसी कठिनाई के आते हैं और दर्शन करते हैं। तीर्थयात्रा के दौरान कई भक्तों का कहना है कि हिमालय की कठिन राहें और ठंडी हवाएं उन्हें अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी कराती हैं। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उन्हें मजबूत बनाती है। मार्ग में आने वाले पवित्र झरने, घाटियां और बर्फ से ढकी चोटियां उनकी यात्रा को और भी यादगार बनाती हैं। बद्रीनाथ धाम की ऐतिहासिक कहानियों में कई चमत्कारिक घटनाएं भी शामिल हैं। कहते हैं कि कई भक्तों ने अनुभव किया कि अचानक बारिश या धूप का रूपांतरण उनकी यात्रा को आसान या सुरक्षित बना देता है। कई बार तीर्थयात्रियों ने महसूस किया कि किसी कठिन मोड़ पर अचानक मार्ग प्रशस्त हो गया और यह सब उन्हें मंदिर की दिव्यता का एहसास कराता है। मंदिर में आने वाले भक्तों के अनुभव भी अद्भुत हैं। कई लोग बताते हैं कि यहाँ आकर उनका मन शांत हो जाता है, उनके जीवन की परेशानियां हल लगती हैं और उन्हें आध्यात्मिक संतोष मिलता है। इसी वजह से बद्रीनाथ धाम न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण स्थल है। बद्रीनाथ धाम का रहस्य उसकी पवित्रता और प्राकृतिक अद्भुतता में छिपा है। कहते हैं कि मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें देखकर भक्त और पर्यटक दोनों ही हैरान रह जाते हैं। अलकनंदा नदी का बहाव और हिमालय की चोटियों से आती ठंडी हवाएं किसी रहस्यमय शक्ति का एहसास कराती हैं। कई तीर्थयात्रियों ने अनुभव किया कि जब वे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो अचानक वातावरण में एक अजीब सी शांति और ठहराव महसूस होता है, जैसे समय रुक गया हो। कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम के आसपास कई ऐसे स्थान हैं जहां अज्ञात और रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं। कभी कभी पर्वतों की चोटियों से हल्की रोशनी गिरती है जो जैसे मूर्ति को चमका देती है। कई भक्तों का कहना है कि उन्हें कभी कभी ऐसे संकेत मिलते हैं जैसे भगवान स्वयं उनकी यात्रा को मार्गदर्शन कर रहे हों। यह अनुभव हर तीर्थयात्री के लिए जीवन बदलने वाला साबित होता है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित बदरी विशाल की मूर्ति भी अद्भुत है। कहते हैं कि सुबह के समय सूरज की किरणें मूर्ति पर पड़ते ही उसकी आंखों में जीवंतता आ जाती है। यह केवल दृष्टि का अनुभव नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक एहसास है। भक्तों का विश्वास है कि मूर्ति की आंखें उनके मन की गहराई को समझती हैं और उनकी भक्ति को स्वीकार करती हैं। तीर्थ यात्रा के दौरान कई भक्तों ने अनुभव किया कि रास्ते की कठिनाइयां अचानक आसान हो जाती हैं। कभी बर्फ से ढकी पहाड़ियों का रास्ता स्वाभाविक रूप से साफ हो जाता है तो कभी घने जंगल और पत्थर अचानक जैसे रास्ता दे देते हैं। यह सब अनुभव भक्तों के लिए भगवान की दिव्यता और संरक्षण का संकेत होता है। मंदिर के आसपास की घाटियों और चोटियों की कहानियां भी रहस्यमय हैं। कहते हैं कि नंदा देवी और अन्य देवी देवताओं की शक्ति यहां महसूस की जा सकती है। कई भक्तों ने यह अनुभव किया कि जब वे मंदिर के निकट ध्यान करते हैं तो उनके भीतर अद्भुत ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है। यह शक्ति उन्हें जीवन के संघर्षों का सामना करने में मदद करती है। स्थानीय लोगों की मान्यता भी मंदिर के रहस्य को और बढ़ाती है। वे कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम के चारों ओर कई ऐसे स्थान हैं
जहां प्राचीन समय से रहस्यमय और दिव्य घटनाएं होती रही हैं। कई बार तीर्थयात्रियों ने महसूस किया कि अचानक किसी कठिन मोड़ पर मार्ग प्रशस्त हो गया या कोई संकट स्वयं समाप्त हो गया। यह सब अनुभव भक्तों के लिए एक दिव्य संदेश के समान है। मंदिर के त्योहार और विशेष अवसर भी रहस्य और भक्ति को मिलाकर अनुभव को और गहरा बनाते हैं। वैष्णव धर्म के अनुसार विशेषकर माघ और श्रावण मास में यहां आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। हर पूजा, हर आरती और हर अनुष्ठान भक्तों के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और विश्वास को और मजबूत करता है। यात्रियों के अनुभवों में यह भी सामने आया है कि हिमालय की चोटियों और घाटियों में चलना, अलकनंदा नदी के किनारे से गुजरना और मंदिर तक पहुंचने का कठिन मार्ग उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत बनाता है। यात्रा के दौरान आने वाली ठंडी हवाएं और प्राकृतिक दृश्य उन्हें अपने जीवन की कठिनाइयों से जूझने की ताकत देते हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा का हर पहलू तीर्थयात्रियों के लिए अद्भुत और यादगार होता है। कई भक्त बताते हैं कि जब वे पहली बार मंदिर की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे समय और स्थान की सभी सीमाएं गायब हो गई हों। हर कदम के साथ हिमालय की चोटियों की ठंडी हवा और अलकनंदा नदी की मधुर धारा उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। कई यात्रियों ने कहा कि रास्ते की कठिनाई और थकान मंदिर पहुंचने पर एक प्रकार के आनंद और संतोष में बदल जाती है। कई भक्तों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। एक तीर्थयात्री ने बताया कि उसने यात्रा के दौरान अचानक भारी बारिश का सामना किया, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए, बारिश रुक गई और सूर्य की रोशनी ने मंदिर और उसकी मूर्ति को प्रकाशमान कर दिया। उसे यह अनुभव भगवान की दिव्यता और संरक्षण के संकेत के रूप में महसूस हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर के आसपास की घाटियां और पहाड़ हमेशा से रहस्यमय घटनाओं और अद्भुत अनुभवों का केंद्र रहे हैं। कई बार भक्तों ने देखा कि रात के समय पहाड़ों की चोटियों पर अद्भुत प्रकाश चमकता है और इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान स्वयं उनका मार्ग दिखा रहे हों। इसी प्रकार अलकनंदा नदी की धारा में कभी कभी अजीब सी चमक देखी जाती है, जिसे स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं। मंदिर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी अत्यंत रोचक है। कहते हैं कि मंदिर के निर्माण और संरक्षण में कई शाही परिवारों का योगदान रहा है। ये शासक न केवल मंदिर की देखभाल करते थे, बल्कि तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित मार्ग और सुविधा भी सुनिश्चित करते थे। यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम सदियों तक सुरक्षित और पवित्र बना रहा। मंदिर की वास्तुकला में छिपे कई रहस्य भी हैं। गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति, जिसे बदरी विशाल कहा जाता है, अत्यंत अद्भुत है। इसका प्रत्येक आभूषण, रंग और मुद्रा प्रतीकात्मक है। कई भक्तों ने अनुभव किया कि सुबह के समय जब सूर्य की पहली किरण मूर्ति पर पड़ती है तो मूर्ति की आंखें जीवंत प्रतीत होती हैं। यह केवल दृष्टि का अनुभव नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव है, जो भक्तों के मन और आत्मा को शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। मंदिर के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता भी अद्भुत है। हिमालय की चोटियां, बर्फ से ढकी घाटियां, झरने और हरे भरे जंगल यात्रा को और भी रोमांचक बनाते हैं। कई भक्त बताते हैं कि ये प्राकृतिक दृश्य उन्हें जीवन के संघर्षों और परेशानियों से निपटने की शक्ति देते हैं। यात्रा का कठिन मार्ग और प्रकृति की चुनौती उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। तीर्थयात्रियों का कहना है कि मंदिर में आकर उन्हें आध्यात्मिक अनुभव के साथ साथ जीवन की नई समझ भी मिलती है। मंदिर के हर पहलू में भगवान विष्णु की उपस्थिति का एहसास होता है, चाहे वह गर्भगृह की मूर्ति हो, अलकनंदा नदी की पवित्र धारा हो या हिमालय की चोटियों से आती ठंडी हवा। हर चीज में दिव्यता और शक्ति का अनुभव होता है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है। यह तीर्थयात्रियों के लिए जीवन बदलने वाला अनुभव है। यहाँ की यात्रा, प्राकृतिक दृश्य, ऐतिहासिक कहानियां, रहस्य और आध्यात्मिक ऊर्जा सभी मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जिसे कोई भी भक्त कभी नहीं भूल सकता। बद्रीनाथ धाम की सबसे खास बात यह है कि यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि प्राकृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि हिमालय की चोटियों,
घाटियों और अलकनंदा नदी के बहाव ने सदियों तक इस स्थल को सुरक्षित रखा। कई तीर्थयात्रियों ने बताया कि रास्ते में आने वाले झरने, घाटियां और बर्फ से ढके रास्ते उन्हें असीम शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराते हैं। यह अनुभव केवल देखने और महसूस करने मात्र से नहीं, बल्कि पूरे जीवन को बदलने वाला होता है। पुराणों में वर्णित है कि बद्रीनाथ का स्थान भगवान विष्णु के लिए विशेष रूप से चुना गया था। कहते हैं कि माता अदिति और अन्य देवी देवताओं ने यहां भगवान विष्णु के निवास के लिए शुभ वातावरण बनाया। शेषनाग, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, ने भी इस जगह की सुरक्षा का संकल्प लिया। इस पवित्र स्थल पर आने वाले प्रत्येक भक्त को ऐसी दिव्यता और शक्ति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। तीर्थ यात्रा के दौरान भक्तों के अनुभव भी अद्भुत होते हैं। कई लोग बताते हैं कि रास्ते की कठिनाइयां, जैसे पहाड़ों की ढलान, बर्फ और ठंडी हवाएं, अचानक आसान हो जाती हैं। कभी कभी अचानक मौसम का परिवर्तन होता है, जैसे भगवान स्वयं उनके मार्ग का निर्देशन कर रहे हों। यह अनुभव हर तीर्थयात्री के लिए एक अनोखा और जीवन बदलने वाला पल होता है। मंदिर की वास्तुकला में छुपा रहस्य भी बहुत रोचक है। गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति, जिसे बद्री विशाल कहा जाता है, विशेष प्रकार के पत्थर से बनी है। कहते हैं कि सुबह की पहली किरण जब मूर्ति पर पड़ती है तो उसकी आंखें जीवंत प्रतीत होती हैं। यह केवल दृष्टि का अनुभव नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव है। भक्तों का विश्वास है कि मूर्ति उनकी भक्ति को महसूस करती है और उनके मन और आत्मा को शांति प्रदान करती है। स्थानीय संस्कृति भी इस मंदिर से जुड़ी हुई है। मंदिर के आसपास के गांवों में रहने वाले लोग अपने धार्मिक रीति रिवाजों और त्योहारों को बड़े श्रद्धा भाव से मनाते हैं। उनके भजन, लोकगीत और पूजा विधियां तीर्थयात्रियों को न केवल संस्कृति से जोड़ती है, बल्कि उन्हें इस स्थान की पवित्रता और शक्ति का अनुभव भी कराती है। मंदिर के इतिहास में कई शाही परिवारों का योगदान भी उल्लेखनीय है। इन शासकों ने मंदिर के संरक्षण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल मंदिर की मरम्मत और देखभाल की, बल्कि तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित मार्ग और सुविधाएं सुनिश्चित कीं। यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम सदियों तक सुरक्षित और पवित्र बना रहा। बद्रीनाथ धाम का रहस्य और अद्भुतता केवल मंदिर में नहीं, बल्कि उसके चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता और वातावरण में भी छुपा है। हिमालय की चोटियां, बर्फ से ढकी घाटियां और अलकनंदा नदी का बहाव भक्तों के अनुभव को और भी दिव्य बना देता है। कई तीर्थयात्रियों ने अनुभव किया कि जैसे ही वे मंदिर के निकट पहुंचते हैं, उनके मन में अचानक शांति और आनंद का अनुभव होता है। यह अनुभव किसी सामान्य यात्रा का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक जागृति का एहसास है। कहते हैं कि मंदिर के चारों ओर कई रहस्यमय स्थान हैं। कभी कभी पर्वतों से अजीब प्रकाश चमकता है और यह भक्तों के लिए भगवान का संकेत माना जाता है। अलकनंदा नदी की धारा भी केवल पानी नहीं, बल्कि पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है। कई तीर्थयात्रियों ने अनुभव किया कि जब वे नदी का पानी पीते हैं तो उनका मन हल्का हो जाता है और जीवन की समस्याएं कम लगने लगती हैं। मंदिर की गर्भगृह में स्थित बद्री विशाल की मूर्ति भी अद्भुत है। कहते हैं कि सुबह के समय सूर्य की पहली किरण जब मूर्ति पर पड़ती है तो उसकी आंखें जीवंत प्रतीत होती हैं। यह केवल दृष्टि का अनुभव नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक एहसास है। भक्तों का विश्वास है कि मूर्ति उनकी भक्ति को महसूस करती है और उनके मन और आत्मा को शांति और ऊर्जा प्रदान करती है। मंदिर के आसपास की संस्कृति और लोक रीति रिवाज भी अद्भुत हैं। गांव के लोग अपने त्योहारों, भजनों और पूजा विधियों के माध्यम से मंदिर की पवित्रता और शक्ति का अनुभव करते हैं। तीर्थयात्रियों के लिए यह अनुभव न केवल धार्मिक होता है, बल्कि उन्हें स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली से जोड़ता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी बद्रीनाथ धाम महत्वपूर्ण है। मंदिर के संरक्षण में कई शाही परिवारों और धर्मप्रिय शासकों का योगदान रहा। उन्होंने मंदिर की मरम्मत, देखभाल और तीर्थयात्रियों की सुविधा सुनिश्चित की। यही कारण है कि यह मंदिर सदियों तक सुरक्षित और पवित्र बना रहा। तीर्थ यात्रा के अनुभव भी अत्यंत प्रेरणादायक हैं। कई भक्त बताते हैं कि हिमालय की कठिन राहों और ठंडी हवाओं का सामना करते हुए
मंदिर तक पहुंचना उनके जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता बढ़ा देता है। यात्रा के दौरान आने वाली प्राकृतिक सुंदरता और चुनौती उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है। मंदिर के पर्व और त्योहार भी अनुभव को और गहरा बनाते हैं। वैष्णव धर्म के अनुसार माघ और श्रावण मास में यहां आने वाले भक्तों की संख्या अधिक होती है। हर पूजा, हर आरती और हर अनुष्ठान भक्तों के हृदय में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और विश्वास को प्रबल करता है। कई तीर्थ यात्रियों ने अनुभव साझा किया है कि मंदिर में आकर उनका जीवन बदल गया। उनके मन की परेशानियां कम हुई, उन्हें शांति और ऊर्जा मिली और उनका विश्वास और भक्ति मजबूत हुई। यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि जीवन बदलने वाला अनुभव है। बद्रीनाथ धाम का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि उसकी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक महत्व और रहस्यमय घटनाओं से भी है। हिमालय की चोटियां, बर्फ से ढकी घाटियां और अलकनंदा नदी का शांत बहाव इस स्थल की दिव्यता को और प्रबल करता है। कहते हैं कि जब भक्त मंदिर के निकट पहुंचते हैं तो उन्हें एक अलग प्रकार की ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है। यह अनुभव केवल देखने या सुनने से नहीं, बल्कि पूरी यात्रा में महसूस किया जाता है। मंदिर के आसपास कई रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं। कभी पर्वतों की चोटियों से अजीब प्रकाश गिरता है, कभी अलकनंदा नदी की धारा में अद्भुत चमक दिखाई देती है। तीर्थ यात्रियों का अनुभव है कि यह सब संकेत भगवान विष्णु की दिव्यता और उनकी सुरक्षा का प्रतीक है। कई भक्तों ने अनुभव किया कि कठिन रास्ते और चुनौतीपूर्ण मौसम अचानक सहज हो जाता है, जैसे भगवान स्वयं उनके मार्ग का निर्देशन कर रहे हों। गर्भगृह में स्थित बदरी विशाल की मूर्ति अद्भुत है। कहते हैं कि सुबह की पहली किरण जब मूर्ति पर पड़ती है तो उसकी आंखें जीवंत प्रतीत होती हैं। भक्तों का विश्वास है कि यह मूर्ति उनकी भक्ति को महसूस करती है और उनके मन और आत्मा को शांति और ऊर्जा प्रदान करती है। मंदिर में आकर तीर्थ यात्रियों का अनुभव शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बदल जाता है। स्थानीय संस्कृति और रीति रिवाज भी मंदिर के अनुभव को और गहरा बनाते हैं। गांव के लोग अपने त्योहारों, भजनों और पूजा विधियों के माध्यम से मंदिर की पवित्रता और शक्ति का अनुभव करते हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए यह अनुभव न केवल धार्मिक होता है, बल्कि उन्हें इस क्षेत्र की लोक संस्कृति और जीवन शैली से जोड़ता है। केदारनाथ मंदिर का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और वहां के अद्भुत रहस्यों और अनुभवों को जान सकते हैं। तो अब आप हमें बताइए, आपकी बद्रीनाथ यात्रा का सबसे यादगार और अद्भुत अनुभव क्या होगा? क्या वह हिमालय की चोटियों का दृश्य होगा, अलकनंदा नदी का पवित्र पानी, मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति का दिव्य दर्शन या तीर्थ यात्रा का कठिन मार्ग? अपने अनुभव और विचार कमेंट में जरूर साझा कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसे ही और भी रहस्यमयी और धार्मिक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।